साउंड के बीच में ले लेगा कैमरा, बोला मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगाते सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामाईन, यकीन जानिए कि आपके कुर्बो जवार, आपके इलाके से इतनी उनसियत और मोहब्बत है कि जब कभी भी किसी प्रोग्राम के तई फोन जाता है, खा वो बड़ी महफिल हो या छोटी, तो यकीन जानिए कि दिल पहले मसरत से झूम उठता है, बाद में कलम उठा के अपनी डायरी में वो तारीखें नोट करने की कोशिश करते हैं। हकीकत तो यह है कि नया भोजपुर हो, बक्सर हो, आरा हो, इस अतराफ का जो भी ये पूरा जो अतराफ है अपना कुर्बो जवार है, यहाँ की तारीखें लेने के लिए मुझे डायरी पे नहीं बल्कि दिल की डायरियों पे नोट करने का हुनर मालूम है, और ये करने की हमने कोशिश की है। बच्चे लोगों से और आगे बढ़ा दीजिए ताकि, और मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि ये बहुत मुख्तसर 4 से 5 रोज पहले ये प्रोग्राम तय हुआ और उसके बाद हफ्ते रोज की काविशों में ये प्रोग्राम तय हो गया। मैं तमाम कमेटी के जिम्मेदारों का, बड़ों का, बूढ़े का, जवान का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और कमेटी की तरफ से तमाम शायरों का, मुकर्रिरों का और तमाम तर जो मेहमान आए हैं उनका भी इस्तकबाल करना चाहता हूं। खास करके मैं ये चाहता हूं कि जमील साहब जहां कहीं भी हो अपनी कमेटी और टीम के साथ आकर आ जाएं, शायद वो फूलों का गुलदस्ता देकर या फिर रुमाल से हम मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्वागत वाला जो मामला है वो अभी क्लियर हो जाए ताकि हम बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज कर सके। आज की फहरिस्त के अंदर माशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा जिसे दुनिया सुनने के लिए तड़पता है, और प्रोग्राम के अंदर जब वो आता है तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाता है, रूह से अटैक करता है, जिसको दुनिया जनाब ताबिश रेहान के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह वो मौजूद है, यहाँ तशरीफ ले आए हैं। भोजपुरी के बेताज बादशाह आप कह सकते हैं, जिसे दुनिया जनाब शमशेर जहाना गंजवी के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह वो भी तशरीफ रखते हैं। आपके इलाकाई मद्दा खाने रसूल अली जनाब एहसान साहब भी तशरीफ रखते हैं। उसी के साथ साथ इंशाअल्लाह जिनकी तिलावत से आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इफ्तिताह होना चाहता है, आगाज होना चाहता है, जिसे दुनिया कारी जमशेद नदवी के नाम से याद करती है। इंशाअल्लाह उनकी तिलावत से ये प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ जनाब हजरत मौलाना जमशेद साहब का भी कुछ बयान होना है। हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुल आइन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, नौजवान मुकर्रिर शोला बयां, माशाअल्लाह वो तशरीफ रखते हैं। हाजी नज़ीर अहमद साहब, मुन्ना भाई और जमील साहब और उनके जो भी रफ़क़ा, एक नाम लिख कर दे दीजिए मुझे। कमेटी वाले तैयार रहिए 1 मिनट के अंदर ताकि हम स्वागत करें। आप फूलों से इस्तकबाल कर लें, हम शायरों का नाम बोलते चले जाएंगे, आप उनके गले में माला डालते चले जाएं और ये देते हुए चले जाएं। 1 मिनट कलम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, माइक भी लाजवाब है, और बिलखुसूस हमारे मुशफिक करम फरमा बड़े भाई आली जनाब मुख्तार खान साहब का अगर शुक्रिया ना अदा करूं तो शायद ये ना इंसाफी हो जाएगी। इस कुर्ब जवार से जब भी इस लाइन से हमारी गाड़ियां गुजरती है, हम तमाम शायर बिरादरियों के, तो यकीन जानिए वो मजबूर हो जाता है कि एक मरतबा डुमराव जरूर उतरा जाए, क्योंकि यहाँ पे दिल की मोहब्बत और कशिश खींच लाती है। हमारे अल्लाह ताला मुख्तार भाई को सलामत रखे, उनके फर्जंद को, आफ्ताब भाई को, उन घराने को। और हकीकत तो यह है, एक बात बताना ये चाहता हूं कि पूरे भारत का मैंने सफर किया है, दर्जनों यहाँ पे फनकार बैठे हुए हैं,
खुदा की कसम अगर कहीं चले जाए तो बेशतर ये हालात बन गए हैं कि मेरे दोस्तों अगर मेहमान की कसरत हो जाए तो लोगों के चेहरे पे शिकन आ जाता है और वो ये सोचते हैं कि मेहमान को इतना डील कैसे किया जाएगा और 3 टाइम ठहराया कैसे जाएगा। और खास करके शायर बिरादरी के लोग हो और मुकर्रिर हो और नाजिम हो तो इनकी नफासत को झेलना इतना टफ काम होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन नया भोजपुर में आने के बाद खुदा की कसम सारे उसूल और जवाबी टूट जाते हैं, बलाए ताक रख दिया जाता है। और यहाँ की मेहमान नवाजी पे एक जुमला मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ की मेहमान नवाजी पे शक कोई कर ही नहीं सकता है। अगर कोई शक किया भी तो इस दौर का वो सबसे बड़ा बिदाती होगा। यकीन जानिए मैं इतने मेहमान नवाज के खाना हर दरवाजा खुला होता है खुदा की कसम कि ये काश मेहमान मेरे घर भी खा ले, मेरे घर भी खा ले। मैं जब यहाँ नया भोजपुर में आता हूँ तो यकीन जानिए मैं कह रहा था दस्तरखान पे कि अल्लाह ताला मेरे अंदर ऊंट की सिफत दे देते। यकीन जानिए हफ्ते दिन का पानी स्टॉक रख लेते हैं वो। यकीन जानिए अल्लाह ने वो उस जानवर के अंदर सलाहियत दी है। तो हम लोगों के अंदर तो वो है नहीं कि बैक वक्त सब दरवाजे पे खाकर मेरे दोस्तों ये कर सकते। लेकिन ये मोहब्बतें हैं, इससे पता ये चलता है कि आप दीनदार हैं, इससे पता ये चलता है आपकी तरबियत अच्छी हुई है, इससे पता ये चलता है कि उलमा की सोहबतों में ज्यादा बैठने को आपको मिलता है। आप दीनदार है पहले, बाद में आप कुछ भी है मेरे दोस्तों। तो अल्लाह ताला तमाम घराने को, तमाम लोगों को सलामत रखे। मैं सबका नाम नहीं जानता और वही इस जलसे की जानदार, शानदार, बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे थे नौजवान अलहाज कारी अल्ताफ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया मदरसा कासिमुल उलूम माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं। पूरी तवानाई के साथ वो बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम एक तारीख रचेगा और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अंदाज में आप तक हम पेश कर सके। अब आप इजाजत दे तो सुनाऊं, बैठी के सुनाऊं, खड़े होकर बड़े सुन लिए निजामत। समझ में आ रहा है तो बताएं। आप कहें तो मैं खड़े होकर सुनाऊं, आप कहें तो मैं बैठ के सुनाऊं। कंफर्टेबल है एकदम, बशासत से देख रहे हैं ना। हाँ अब शेर सुनिए मेरे दोस्तों, स्टेज से तवज्जो चाहता हूं और एक शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। 3 शायर है मेरे पास और तीनों शायर में से कभी भी मैं पलटी मार सकता हूं, किसको बुला दूंगा ये कोई भरोसा नहीं। आपकी समाज जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे शायर का इंतखाब मैं कर लूंगा। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको दाद देनी होगी इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों के दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, आहा बोले दीवानो। दूसरे मिसरे पे मेरी जान कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख देनी चाहिए आपको। शेर देखे आफ्ताब भाई, तैयार रहिएगा। और दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसी बोले दूसरे मिसरे का स्वागत कीजिएगा आने वाले शेर का। अब्दुल रहीम भाई आपको भी शरीक करता हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों के दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। अमा ये शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर आपके सीने में इश्क़े रसूल की चिंगारी है तो इस शेर को सुनने के बाद वो शोले में तब्दील होनी चाहिए। शेर देखे मेरे दोस्तों, दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठाई नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। दिल में इतना छोटा माला है, कब खुदकुशी हो जाए कोई भरोसा नहीं। ये मेरे हाथों में जो एक फूल देख रहे हैं, यकीन जानिए इसको गेंदे का फूल कहते हैं। दुनिया गेंदे का फूल कहती है। और इस फूल को आप जब गौर से देखेंगे तो इसमें आपको हिंदुस्तान दिखेगा, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म दिखेगा। और वो कैसे दिखेगा, मैं बहुत गौर से देखा कि मेरे गर्दन में सबसे ज्यादा माला अगर किसी चीज का डाला जाता है तो वो कोई गेंदे का डाला जाता है हर स्टेज पर। तो गौर कर रहा था, शायर की अपनी फिक्र होती है, अपना परवाज होता है उनका। तो मैं देख रहा था आफ्ताब भाई कि इस फूल के अंदर जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए ऊपर में जो देख रहे हैं ये गेरुए कलर ज्यादा मिकदार में देख रहे हैं ना।
ये गेरुआ कलर, जाफरानी कलर जो ऊपर दिख रहा है, ये मेरे हिंदू भाइयों की पहचान है और भारत में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है। लेकिन मेरे दोस्तों, उन फिरका परस्तों को बताना चाहता हूं कि उनके जड़ में जो तादाद मुख्तसर सी दिख रही है, हरियाली दिख रही है, ये मुसलमानों का रंग माना जाता है और गुंबद खजरा से मिलता जुलता रंग माना जाता है। पता ये चला कि ये हरा है तो गेरुआ रहेगा, नहीं तो गेरुआ का वजूद खत्म। पता चला हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो आपको ग्रीन गार्डन इसकी हिफाजत करनी होगी। ताकत और जड़ और मजबूती यहीं से मिलती है मेरे दोस्तों। तो इसमें एक हिंदुस्तान दिखता है, देखने का नजरिया होना चाहिए। देखिए मेरे तो दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। एक चार मिसरे और दाग दो, तैयार हैं? मूड अच्छा बना दिया। अब एक शायर का सिलेक्शन करता हूं, उम्मीद है कि आप दोनों हाथों से उसे उठा लेंगे और यहीं से इंशाल्लाह अपना जलसा प्रवास करता हुआ दिखेगा इंशाल्लाह। दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है। आए है मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहे, नया भोजपुर वालों, जो मर्द हो, जो खामोश होगा हम समझ लेंगे, हम बड़े होशियार है, दानिशमंद भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि ये निकाबत, ये निजामत कहाँ मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहाँ मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहाँ। सुभान अल्लाह। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अब मैं बैठने वाला था, अभी भाई साहब के लिए एक बार और सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं एक रोज बैठा हुआ था तो घर में ऐसे ही बैठे थे दो चार लोग, तो उन्होंने कहा कि मुजाहिद साहब अब आप उम्रा करके आ गए और हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी से साहिब निस्बत भी हो गए, बैत हो गए, तो थोड़ा सा आप मुहज़्ज़ब अंदाज में भी आ जाइएगा। मैं समझता हूँ ये लंगड़ा, ये कलुआ, ये फलना, ये ढेकान, ये शायरी से निकालिए। थोड़ी देर के बाद मेरी अहलिया वहाँ खामोश बैठी थी। मैं कमरे में जब आया तो कहा हबीबी साहब मैं वहाँ नहीं बोल सकी, चूंकि बड़ों की महफिल थी, वहाँ बोलना बेहतर नहीं था, लेकिन एक बीवी होने के नाते, एक शरीक हयात होने के नाते मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपकी निजामत और आपकी शायरी के अंदर जो ये मुजाहिद है ना, इस मुजाहिद को कभी खत्म नहीं होने दीजिएगा। आपकी ये पहचान है, आपकी ये शनाख्त है, लोगों की मुस्कुराहट का आप जरिया बन जाते हैं। तो यही एक अछूतापन, एक अनोखापन आपके अंदर है, जिसके अंदर जिद्दत नजर आ रही है। यही वजह है कि टांगों पे शेर कहने पे हम बहुत मजबूर हुए। और कई जगह आपने देखा एक शेर बड़ा मशहूर तरीन कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। अब वो चार मिसरे सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह आली जनाब शमशेर जहानागंज भी को आपके हवाले करूंगा, उनके बाद इंशाल्लाह दिगर शायर तक पहुंचने की जसारत करूंगा। शेर देखे मेरे दोस्तों के दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है, नक्श को इसमें मोहम्मद से सजाया हुआ है। दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है, नक्श को इसमें मोहम्मद से सजाया हुआ है। अरे मैं मदीने में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, आए है मैं मदीने में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, एक निस्बत ने ये एहसास दिलाया हुआ है, एक निस्बत ने ये एहसास दिलाया हुआ है।